प्रिय बच्चों, आज मैं आप तृतीय वर्ग के छात्रों को हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक से आज मैं आप लोगों के किताब का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरे पाठ का नाम है दुष्ट अजगर। इस कहानी के पढ़ने और जानने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बुद्धि जो होता है वह ताकत से बड़ा होता है, बल से बड़ा होता है। कभी कभी देखा गया है कि जहाँ बल काम नहीं करता है वहाँ मनुष्य का बुद्धि उसे जीत की ओर ले जाता है, उसे जीत दिला देता है। बुद्धि प्राणियों में पाया जाने वाला विशिष्ट और असाधारण गुण है जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और वह मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ते रहने और दुखों से, मुसीबतों से लड़ने का बल देता रहता है। तो आज मैं जो कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ, हम फिर बता रहा हूँ कि उसका नाम है दुष्ट अजगर। राघव सर्दियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गया। राघव नाम का एक लड़का है, छात्र है, जो सर्दियों की छुट्टी में अपने नानी के घर गया। नमस्ते नानी जी, यह कहते हुए राघव ने नानी के चरण स्पर्श किए। जीते रहो, नानी ने राघव को आशीर्वाद दिया। आहा नानी जी, कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। राघव जब नानी का पैर छूता है, नानी उसे आशीर्वाद देती है, तो राघव को कुछ सुगंध मालूम होता है, तो वो कहता है कि नानी कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। तो नानी कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। अरे वाह, गाजर का हलवा, मैं तो खूब सारा खाऊंगा, राघव चहकते हुए बोला। राघव ने हाथ मुंह धोए और बड़े मज़े से गाजर का हलवा खाया। धीरे धीरे रात हो गई, परंतु राघव की आंखों में नींद न थी। धीरे धीरे रात हो गई और राघव सोने का प्रयत्न कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बोला कि नानी जी, कोई कहानी सुनाइए ना। कौन सी कहानी सुनाऊं? नानी कहती है कि मैं तुम्हें कौन सी कहानी सुनाऊं? कछुए और खरगोश की कहानी सुनाऊं या राजा रानी की कहानी सुनाऊं? राघव कहता है कि कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो कभी किसी ने न सुनी हो और न सुनाई हो। नानी कहती है ठीक है, तो सुनो। नानी ने कहानी शुरू की। एक थी आकाश नगरी। वहाँ एक आदमी रहता था। उसका नाम था दीन। उसकी पत्नी का नाम रात्रि था। नानी कहती है कि एक नगरी थी जिसका नाम था आकाश, और वहाँ रहने वाले का नाम था दिन, और उसके पत्नी का नाम था रात्रि। उसके दो बच्चे थे, सूर्य और चंद्रमा। वे उन्हें प्यार से सूरज और चंदा बुलाते थे। पूरा परिवार खुशी खुशी रहता था। एक दिन की बात है, सूरज और चंदा खेलने निकले। तभी अचानक एक सरसराहट सी हुई। सूरज चौंक गया, बोला कि चंदा, तुमने कोई आवाज़ सुनी? हाँ, किसी के रेंगने की आवाज़ आ रही है, चंदा ने जवाब दिया।
दोनों के चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए। उनके समीप ही एक बड़ा सा अजगर। चंदा ने कहा कि हाँ, किसी के रेंगने की आवाज़ आ रही है। दोनों के चेहरे पर डर के सफ़ेद चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उनके समीप ही एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले बैठा था। दोनों अभी संभल भी न पाए थे कि अजगर ने दोनों को निगल लिया। वो दोनों डर के मारे उन दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए और उन्होंने सामने देखा तो एक बड़ा सा अजगर मुंह फैलाए बैठा था। और जब तक वो दोनों संभलते, अपने आप को बचाते, कि इतने ही में अजगर ने उन दोनों को निगल लिया। घर में दिन और रात्रि बहुत चिंतित थे। सूरज और चंदा के माता पिता दिन और रात्रि बहुत चिंतित थे। कारण यह था कि उनके दोनों बच्चे घर नहीं पहुँचे थे। वे दोनों बच्चों की तलाश में निकले। वे बच्चों को ढूंढते ढूंढते थक गए। आखिरकार थक कर चिंतित एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ पर एक मोर बैठा था। उसने उन्हें बताया कि कोई अजगर उनके दोनों बच्चों को निगल गया है। जब उसके माता पिता खोजते खोजते थक गए तो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और जिस पेड़ के नीचे बैठे उसके ऊपर एक मोर बैठा था। उसने सूचना दी कि आपके दोनों बच्चों को एक अजगर निगल गया है। रात्रि और दिन ने अपने बच्चों को वापस लाने की ठान ली। रात्रि अपनी सहेली निद्रा के पास गई। उसने निद्रा को सारी बात बताई। निद्रा ने कहा कि तुम चिंता मत करो। निद्रा का अर्थ होता है नींद, आलस्य। तो रात्रि और दिन अर्थात सूरज चंदा के माता पिता निद्रा के पास गए और उससे उन्हें सारी बातें बताई कि हमारे बच्चे को कैसे कैसे अजगर निगल लिया है। अभी मैं अजगर के छक्के छुड़ाती हूँ, निद्रा ने कहा। मैं अजगर की आँखों में पूरा घुस जाऊंगी। जैसे ही वह जम्हाई लेने के लिए मुंह खोले वैसे ही बच्चे निकाल लेना। निद्रा बोली कि चलो मैं उस अजगर के आँखों में घुस जाती हूँ। जब उसे जम्हाई आने लगे, वह सोने के लिए जम्हाई लेने लगे, तो स्वाभाविक है कि उसका मुंह खुलेगा और ज्यों ही उसका मुंह खोले अपने बच्चों को उससे निकाल लेना। निद्रा धीरे धीरे अजगर पर अपना असर दिखाने लगी। परिणामतः अजगर ने जोर से जम्हाई ली। उसी क्षण रात्रि और दिन ने अपने दोनों बच्चे निकाल लिए। निद्रा जब अजगर पर अपना असर दिखाने लगी, जिसका नतीजा हुआ कि अजगर को जम्हाई आ गई और ज्यों ही उसने जम्हाई लेने के लिए अपनी मुंह खोली कि उसी क्षण रात्रि और दिन ने अपने दोनों बच्चों को उसके मुंह से निकाल लिया। अजगर ने बच्चों को बाहर देखा तो वह उन्हें पकड़ने के लिए लपका दौड़ा, लेकिन तब तक बच्चे भागकर उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए जहां मोर बैठा था। अजगर मोर से डरता था, अतः वह वहां से चला गया। उधर सूरज और चंदा ने ऊंची उड़ान भरी और आकाश में पहुंच गए। अपने बच्चों को सही सलामत देख रात्रि और दिन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तभी से सूर्य और चंद्रमा आसमान में रहते हैं। तुम्हें मालूम है
कि इस घटना के बाद दिन सूरज की रक्षा करता है और रात्रि चंद्रमा की रक्षा करता है। अब वे प्रसन्नतापूर्वक अपने घर में रहते हैं। निद्रा भी हमेशा अपनी सहेली रात्रि के साथ ही रहती है। तो बच्चों, इस कहानी को आप फिर से पढ़ेंगे और इनके शब्दों को शुद्ध शुद्ध पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। पढ़कर इसे समझने का भी कोशिश करेंगे। साथ ही जो अभ्यास दिए गए हैं उस अभ्यास को पूरा करने का कोशिश करेंगे। अगर आपसे हो सके तो इसको करेंगे, अन्यथा फिर मैं बाद में आप लोगों को इस अंक का उत्तर भेजूंगा, आप उससे मिलान करके देखेंगे। लेकिन इस कहानी को अपने कॉपी में लिखने का प्रयत्न जरूर करेंगे और साथ साथ पढ़ने का भी, शुद्ध पढ़ने का भी। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वे जल्द से जल्द अपने अभिभावक को कहकर विद्यालय से किताब प्राप्त कर लें। आप लोगों के लिए किताब विद्यालय में उपलब्ध है। किताब लेने से ये होगा कि आप लोग ऑनलाइन जो पढ़ाई करते हैं उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जो उनके शब्द हैं किताब में अच्छी तरह आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, उसको उच्चरित कर पाएंगे। तो अगर अभ्यास हो तो आप उसको करेंगे। पहला, मोर ने किस। बच्चों, ये पूरी की पूरी किताब में जो पाठ हैं वे आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे ऑनलाइन। और आप लोगों से एक निवेदन है कि इस पूरे कहानी को पढ़कर और राइटिंग के रूप में तब तक लिखते रहेंगे जब तक कि अगला अंक फिर आप लोगों के पास पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाए। बार बार लिखने से, आप लोगों को हम वर्ग में पढ़ाते समय भी बताए हैं कि बार बार लिखने से विद्यार्थी का अक्षर सुंदर होता है, शुद्ध शुद्ध शब्द पढ़ने में बनता है और वह याद भी जल्द होता है। इसलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छी तरह से देखकर लिखेंगे, देखकर अच्छी तरह पढ़ेंगे और इसे याद करने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं कथनों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद।